क्लास 10th हम डेरिवेशन कर रहे हैं। एक ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है अगर उसके वर्टिसेस दे रखे हों तो हमने स्टेटमेंट लिखी कि लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3, यानी कि वर्टिसेस तो क्या है ए बी सी हैं और x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इसके क्या है कोऑर्डिनेट हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होगा। ठीक है, अब हमने करना है इसका प्रूफ, मीन्स ये कैसे आया निकल के। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक एक्स वाई प्लेन में ड्रा करेंगे। इस ट्रायंगल को हमने एक एक्स वाई प्लेन लिया, ठीक है, इसको मैंने कह दिया ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है 0 और ये कह दिया मैंने वाई एक्सिस है। हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी और सी। मैंने एक ट्रायंगल बनाई, पॉइंट ए ले लिया सपोज करो यहाँ, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x1 और y1। एक पॉइंट सपोज करो बी मैंने ले लिया यहाँ, कोऑर्डिनेट क्या हैं x2 y2 और पॉइंट सी सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ, कोऑर्डिनेट है जिसके सी के x3 और y3। ठीक है, अगर तीनों को ज्वाइन करा दें तो क्या बन गई, तीनों को मिला दें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तीनों को यदि मैं मिला दूं तो क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। तो इस ट्रायंगल ए बी सी का हमें एरिया निकालना है और वो एरिया ये होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमने क्या करनी है, प्रूफ। तो यहाँ से चलता है यानी कि हमारे पास प्रूफ। ठीक, कैसे होगा देखो, सबसे पहले क्या करो, आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। एक परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने बी से, कुछ भी नाम दे दें उसको, इसको कह दिया मैंने बी एम, यानी कि बी एम परपेंडिकुलर है ओ एक्स के ऊपर। ठीक है, अगला ए एन कह दिया, ए एन परपेंडिकुलर है ओ एक्स के ऊपर एंड लास्ट में मैंने कह दिया एम एन पी, यानी कि सी पी परपेंडिकुलर है ओ एक्स के ऊपर। ठीक, तो कुल मिला के हुआ क्या, ऐसा करने से हमारे पास यानी कि लगभग 3 ट्रेपेजियम बन गई। कौन कौन सी, बी एम एन ए। ठीक है, एक तो ये, अगर इस एरिया को प्लस में एन पी सी और ए, इस एरिया को दोनों को ऐड कर दें तो इस फिगर का कुल एरिया आ गया। और इस एरिया में से अगर मैं ट्रेपेजियम बी एम पी सी का एरिया मीन्स ये नीचे वाला एरिया घटा दूं तो किसका एरिया रह जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया रह जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के कैसे होगा ये, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन ए, बी एम एन ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एन पी सी। ठीक है, कंप्लीट फिगर होगी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम पी सी, ये करना है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि एक समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है फार्मूला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम।
यही होता है। तो कुल मिला के अगर मैं फर्स्ट के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन सी है पैरेलल साइड? BM प्लस AN और डिस्टेंस बिटवीन देम वो क्या हो गया, इसको मैंने कह दिया MN। ठीक है, तो ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? AN और प्लस में CP और डिस्टेंस बिटवीन देम NP, ये हो गया। उसके बाद -1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ हो गया हमारे पास BM प्लस CP और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम वो हो गया MP। ठीक है, तो सभी में से 1/2 जो है वो क्या है? कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। अब BM कितना है? BM अगर BM की दूरी देखें तो कितनी है? y2 है, तो ये तो हो गया हमारे पास y2 प्लस AN कितना है? y1 है, तो ये हो गया हमारे पास y1। ठीक है, और MN कैसे निकलेगा? यदि कंप्लीट ON में से क्या घटा दे? ON कितना है? x1 और OM कितना है? x2, तो ये हो गया हमारे पास x1 माइनस में x2। ठीक, प्लस 1/2 कॉमन ले लिया है, तो 1/2 AN कितना है? y1, AN कितना है? y1 प्लस CP कितना है? y3 और NP कैसे निकलेगा? कंप्लीट OP में से ON घटा दें, तो OP कितना है? x3 है, यानी कि x3 माइनस में ON कितना है? x1। ठीक, फिर 1/2 बाहर ले लिया है, माइनस का निशान, तो माइनस को मैंने आगे लगा दिया। BM कितना है? BM y2 प्लस CP कितना है? y3। ठीक है, उसके बाद MP कैसे निकलेगा? कंप्लीट OP में से क्या घटा दे भाई? यानी कि x3 में से OM यानी कि x2 ये घटा दे, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट कुल मिला के। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक एक टर्म के अलग से, तो क्या हो गया? y2 x1 माइनस y2 x2 y1 x1, यहाँ पे हो गया y1, एक मिनट, y2 की मल्टीप्लाई की y2 x1 माइनस में y2 x2 y1 के साथ y1 x1 और y1 x2 विद नेगेटिव साइन, ये रह गया था x2। ठीक है, प्लस में ये हो गया y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 और x1। ठीक है, उसके बाद माइनस का निशान बाहर है, बाहर ही रखें एक बार। y2 x3 उसके बाद y2 x2 और उसके बाद y3 x3 और ये हो गया माइनस में y3 और x2। लेकिन यदि इस माइनस को अंदर लेके जाएं तो ये टर्म माइनस की, ये प्लस की, और ये माइनस और ये क्या हो गया? प्लस हो गया। तो अब हमने करना क्या है? x1 वाली टर्म जो है वो इकट्ठा करनी है, x2 वाली इकट्ठा करनी है और उसके बाद x3। ठीक है, तो ध्यान दें 1/2 ये तो एज इट इज, x1 ये
x1 के साथ क्या है y2 y3, तो x1 बाहर ले लिया, कितना रह गया y2, और x1 वाली टर्म ये है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होगी ये टर्म, ये रही, इससे ये कैंसिल हो गई, और x1 वाली टर्म एक और मिलेगी, ये रही। ठीक है, तो x1 कॉमन ले लिया तो y2 माइनस y3 रह गया। फिर उसके बाद x2 है अगली टर्म, तो x2 में देखें, एक तो ये टर्म x2 वाली, एक ये टर्म है हमारे पास x2, लेकिन हमने करना क्या है कि y3 जो है वो कॉमन आए, और x2 कहाँ है, एक x2 वाली ये टर्म है हमारे पास, और एक x2 वाली ये टर्म है लास्ट में। ठीक है, तो कुल मिला के जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y3 माइनस में y1। ठीक है, y3 माइनस में y1, यानी कि ये टर्म्स और ये टर्म। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास, बाकी की जो x2 वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी, इससे जो है ये टर्म कैंसिल होगी क्योंकि ये नेगेटिव थी और ये पॉजिटिव थी। उसके बाद हमारे पास बचता क्या है x3, तो x3 ले लिया हमने, x3 में क्या चाहिए y1 माइनस y2, तो ये रहा y1 और माइनस में y2, x3 एक और टर्म ये रही, तो माइनस में क्या हो गया y2 हो गया, और जो ये रिमेनिंग टर्म है ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि हमने x3 में एक तो इसका यूज किया है और एक x3 में इसका यूज किया है, बाकी की टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, जो भी टर्म हमारे पास यानी कि बचती हैं। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये हमारा डेरिवेशन हो गया इसका कंप्लीट, इससे ये टर्म जो है ये कैंसिल हो रही है। ठीक है, बाकी जो टर्म रहती हैं वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के क्या आ गया, यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये है कंप्लीट, जब एक ट्रायंगल दे रखी हो, उसके वर्टिसेस दे रखे हो और उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। याद रखने का सिंपल मेथड क्या है, याद रखने की सिंपल ट्रिक ये है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 23, 31 और ये हो गया 12। 23 का मतलब ये हो गया y2 माइनस y3, 31 का मतलब हो गया y3 माइनस y1 और 12 हो गया हमारा y1 माइनस y2। तो बिल्कुल सिंपल मेथड हो गया, यानी कि 23, 31, 12 तीन चीज़ ही हमने याद रखनी है। और x1, x2, x3 ये तो ऑर्डर में ही आप इसको 123 से याद रखिए या फिर 1, 2, 3 ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये था इसका सिंपल सा यानी कि प्रूफ। उसके बाद ये डेरिवेशन होने के बाद आगे हम करेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखें आप एक्सरसाइज से, क्वेश्चन में इसका पहला ही क्वेश्चन है और इसने कहा है कि एरिया आपने निकालना है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्या है इसने क्वेश्चन में, इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट है 2, 3, -1, 0 एंड 2 और -4। ठीक है, तो ये वर्टिसेस दे दिए उसने और इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना। सपोज करो इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया और इसको मैंने सी कह दिया। तो टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, फॉर्मूला क्या था 1/2 x1 23 y2 माइनस y3 x2 23 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 12 y1 माइनस y2, यही था। ठीक है, तो रिजल्ट ही हमने लिखने हैं। क्या हो गया 1/2 x1 कितना है, x1 2 है, y2 पहले इन पॉइंट्स को आप लिख लें ताकि गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है -1, y2 कितना है 0, x3 कितना है 2 और y3 जो है वो कितना है -4। ठीक है,
उसके बाद क्या है y2 माइनस y3। अब आपने यहाँ जो है पजल होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखना है y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0, माइनस में y3 कितना है -4, तो ये हो गया +4, प्लस x2 कितना है -1, तो -1 इंटू y3 है -4, माइनस में y1 -3, प्लस x3 कितना है 2, और y1 है हमारे पास 3, माइनस y2 है हमारे पास 0। ठीक है, और ये ब्रैकेट यानी कि क्लोज। ठीक, उसके बाद और ज़्यादा सोल्व किया तो ये आ गया 1/2, कितना हो गया 8, -7 और उसकी माइनस से मल्टीप्लाई +7 हो गया, और ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया 15 + 6 21, और बाय में 2 स्क्वायर यूनिट्स। बस ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि लगभग 10.5 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपने निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, मैंने बता दी। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 23 31 12 और 123, इससे आपने याद रखना है। और इसी प्रकार आपने जो है इसका सेकंड पार्ट कर लेना है। तो आज के लेक्चर में बस इसका डेरिवेशन था मेन, और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया है। अगले जो वीडियो होगी उसमें कंप्लीट यानी कि इस टॉपिक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला जो अपनी क्लास होगी वो लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।